चल दे मेरा ऑर्डर। तुझे मेरा घर क्या फुल शौचालय दिख रहा है क्या? जो फूफू करना यहाँ चली आई। तुझे फूफू करनी है कहीं बाहर जाके कर, या मेरे फिर पे करेगी। अरे यार क्या मस्त माल है यार। एक काम करता हूँ, इसको घर के अंदर आने देता हूँ। ऐसी हॉट लड़की तो पहली बार देख रहा हूँ। भैया प्लीज मुझे वॉशरूम यूज करने दीजिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। बस 2 मिनट लगेगा, प्लीज यूज करने दीजिए। हाँ मैडम, क्यों नहीं। आप जैसे खूबसूरत लड़की के लिए तो मैंने वॉशरूम बनवाया है। एक काम करिए, घर के अंदर आइए ना। आइए आइए, चलिए आगे फ्राई। रवि क्या मस्त माल आई है आज। काम करता हूँ आज, इसको तो जाने नहीं दूंगा। वैसे भी आज घर पे कोई नहीं है। अरे मैडम, वॉशरूम ऊपर है। ऊपर? हाँ ऊपर चलिए। अब क्या हुआ भैया? ना कुछ नहीं मैडम, आप तो चलिए। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, आप चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये है वॉशरूम। हाँ चलिए आप अंदर। हाँ आगे फ्राइट। अब बेटा रवि, अब इसको बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। वैसे भी घर पे कोई नहीं, मैं इसके घर वालों को पता है। अरे यार ये लड़की क्या करने लगी। वैसे भी आज मछली जाल में खुद ही फंसाई है। बस आ जाने दो, इसको अपनी बातों में जाता हूँ। भैया। अरे मैडम आ गए आप? जी थैंक यू सो मच मुझे वॉशरूम यूज करने देने के लिए। अरे मैडम, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी आप जैसे खूबसूरत लड़कियों के लिए तो है मेरा वो घर। वैसे इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे? हाँ बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल क्यों नहीं मैडम। पानी क्या कहती हैं, आपके लिए जूस लेके आता हूँ मैं। आपको जैसा सही लगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। बेटा रवि, बहुत दिनों बाद ना इतनी खूबसूरत लड़की हाथ लगी है। ऐसे तो इसको जाने नहीं दूंगा। वैसे भी इसको घर वालों को पता नहीं कि वो यहाँ है, और मैं इसका फ़ायदा उठा लूँगा। किसी को घंटा फर्क पड़ता है। बस अपना वाला दांव पे चपनाता हूँ, काम करता हूँ। बेटा रवि, अब देखता हूँ मेरे जाल से बचती कैसे है। मुन्ने की आवाज। अबे ओए, क्या करी मेरे बच्चे के साथ? अरे भैया शांत हो जाइए आप, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के साथ। मुझे सब समझ में आया। तुम डिलीवरी देने के बहाने मेरे घर में घुस आई और देखा कि कोई नहीं है घर में, तुरंत बच्चा उठा लिया तुमने। अरे नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक काम करिए, अपना बच्चा ले लीजिए। हाँ मेरा बच्चा है, मैं तो लूंगा ही ना। और एक बात बता, घर में जब कोई नहीं तुझे बच्चा उठाने की क्या जरूरत थी? भैया मैं सच कह रही हूँ, ये रो रहा था, यहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे आवाज आई तो मैंने सोचा कि मैं इसे उठा के चुप करा देती हूँ। तुम जैसे लड़कियों को ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये खूबसूरती के जाल में ना लड़कों को फंसाती हो, अब देखती हो घर में कोई नहीं है, कहीं सामान गायब कर देती हो, कहीं बच्चा गायब कर देती हो। यही तुम लोग का काम है। तुम्हारे बहकाव में ना मैं नहीं आने वाला। एक बात बताइए, किस एंगल से मैं आपको चोर नजर आती हूँ? मैं बोल रही हूँ ना कि आपका बच्चा रो रहा था, मैं बस इसको शांत करा रही थी और कुछ नहीं है। और अगर मुझे बच्चा ही चुराना होता तो मैं चुरा के निकल जाती ना, मैं यहाँ थोड़ी खड़ी होती। अरे मुझे ना सब समझ में आ रहा है। तू ना मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है, इसको चोरी करना चाहती है ना। सच सच बताया ना, पुलिस को कॉल करो। अरे भैया मेरी बात सुनिए, आप इतनी जरा सी बात पे पुलिस को क्यों कॉल कर रहे हैं? अगर पुलिस यहाँ आ गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सच कह रही हूँ भैया, मैं कोई चोर नहीं। मुझे लग रहा है ना तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं पुलिस को कॉल कर ही देता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बता। मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे आपका बच्चा चुरा के क्या मिलेगा? और अगर मुझे चुराना होता तो आप जितनी देर में नीचे थे मैं चुरा के लेके भाग जाती ना। मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा बस रो रहा था। देख मैं ना तेरी बातों में नहीं आने वाला, सब कुछ सच सच बता दे, वरना मैं पुलिस को भी बुला दूंगा। भैया प्लीज आप पुलिस को कॉल मत करिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं चोरी नहीं करनी थी, मैं बस इसको शांत कराई थी और कोई बात नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? अच्छा, बस बताती हूँ। वो दरअसल बात ऐसी है ना कि ये जो बच्चा ये मेरा है। ये बच्चा तेरा नहीं, ये बच्चा मेरा है। तू झूठ बोल रही है। भैया हुआ ये परेशान है यार,
अरे तुम्हें नहीं पता यार, मेरी तुम्हारे सिवा कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। किससे बात करें? अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे पार्टी करेंगे शाम को, ठीक। अरे वो राहुल था यार, मेरा दोस्त। अच्छा, तुम राहुल यहाँ अचानक से क्या हुआ? वो मुझे ना आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़ देनी है? कौन सी गुड न्यूज़? अरे गैस करिए ना, गुड न्यूज़ का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? पापा ने क्या पॉकेट मनी बढ़ा दी है क्या? अरे इससे आगे बढ़िए ना थोड़ा। अरे इसके आगे कौन सी गुड न्यूज़ होगी यार? अच्छा, जो हम लोग लंदन जाने वाले थे पापा मान गए क्या? नहीं बेबी, आप बहुत बुद्धू हो। मैं बताती हूँ बेबी, आपको पता है मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। क्या क्या बोला तुमने? मुझे पता है आप खुशी के बारे पागल हो जाओगे। अब ये बताइए कि हम शादी कब कर रहे हैं? अबे तुम्हारे दिमाग में खराब है क्या? मैं वो भी तुमसे शादी करूंगा? मेरी उम्र ही क्या है? प्रेग्नेंट कब हो गई यार? रोहित देखिए, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। प्यासी, मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम प्रेग्नेंट होगी ना तो एक काम करते हैं यार। अभी तुम्हारी एज कितनी? 18 साल की हो, मैं 19 साल का हूँ। अभी हम लोग की एज नहीं है माँ बाप बनने की। एक काम करता हूँ, गोली देता हूँ, जो खा के बच्चे बढ़ाओ। देखिए रोहित, ये आप सही बात नहीं कर रहे हो मुझसे इस तरीके से सही बात नहीं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? अभी मेरी एज है। तुम्हारी जैसी ना मेरी 50 गर्लफ्रेंड है। अगर 50 गर्लफ्रेंड बोलने लगी ना मैं तुम्हारे बच्चों की अम्मा बनने वाली हूँ, तब तो मेरा हो गया कल्याण। अभी मेरी उम्र ही क्या है यार? मैंने अभी कहाँ दुनिया देखी है? तुम के साथ मैं इस उम्र में बाप बनकर फिर दूँ? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना रोहित। अरे प्यार तुमसे नहीं करता था, तुम्हारी जिस्म से करता था, समझ में आया? और वैसे मुझे कोई बाप बनने का शौक नहीं है। रोहित हाँ, मेरा डॉक्टर को बोल दूंगा आके वो कर लेना। रोहित प्लीज मेरी बात सुनिए। रोहित ऐसे मत। बात सुनो, ये लो पकड़ो पैसे, पकड़ो पैसे। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। ठीक है, नहीं चाहिए तो सुन लो, आज के बाद मेरे घर आने की कोशिश की या फिर यहाँ आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घर पे अरे अपने घर जाओगी यार, और कहाँ जाओगी? मैं घर पे क्या बताऊंगी? मैं पहले ये सब करने से पहले नहीं सोचा था? हाँ, और मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड, अभी मैं दूसरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मुझे वैसे भी तुमसे मन भर गया यार, जाओ मेरा फालतू दिमाग मत मैं पैर छू ये पकड़ो पैसे, पैर ना छू। इन पैसों से अपना अबॉर्शन करा लेना, जाओ ऐसे। प्लीज मत करो, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा जाओ ना। पांडे इसको निकालो बाहर, सिक्योरिटी गार्ड जाओ, नहीं धक्के मार के निकालेगा। जाओ यहाँ से। गरीब लड़कियों का ना यही होता है। बताओ, मेरी कोई बाप बनने की उम्र है? अभी मैं 19 साल का, मेरी दाढ़ी सही तरीके से नहीं आई। बताओ। ये सब हुआ था, मैं कॉलेज गई थी पढ़ने के लिए। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था। वहाँ जाके मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बताती हूँ और हम शादी कर लेते हैं। पर जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास गई ना तो उसने मुझे धुतकार के भगा दिया। उसने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने कहा हो सकता है ये बच्चा किसी और का हो। और तो और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। बेसिकली उसने मुझे डिच कर दिया। मैं एक माँ थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मेरे पास कोई नहीं था मुझे समझाने वाला। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, इस बच्चे को जन्म दे देती हूँ और बच्चे को जन्म देकर इसे अनाथ आश्रम में छोड़ाऊँगी। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली थी, वो भी बिन बिहाई, तो समाज सब लोग थूकते मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप की बेइज्जती करते, मेरे माँ बाप का रहना दुश्वार कर देते। और ये मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ हो। इस वजह से मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। और जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैं अनाथ आश्रम चली गई इस बच्चे को वहाँ पे छोड़ने। और इतना टाइम गुजर गया था, मैंने अपने बच्चे को देखा नहीं था। बस इसकी एक झलक देखना चाहती थी कि मेरा बच्चा कैसा दिखता है, कितना बड़ा हुआ है। इसलिए मैं अनाथ आश्रम गई इससे मिलने के लिए। पर वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। फिर रजिस्टर से मैंने देखा कि इसको आपने अडॉप्ट किया था। अब अगर मैं ऐसे आपके घर में घुसती तो आप मुझे कभी मेरे बच्चे से मिलने नहीं देते। तो मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी गर्ल बन के घुसती हूँ, जिससे मैं आपका सामान भी दे दूँगी और अपने बच्चे की बस एक झलक देख लूँगी। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैं चुरा नहीं आई, इसे नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी। मैं बस इसे देखने आई थी और मैं यहाँ से देख कर चली जाती। अच्छा रुक, मैं अपने बच्चे को फुला के आ रहा हूँ। पता नहीं भैया को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें मैं क्यों छोड़ लगी। तू एक बात बता जी। तुझे तेरे घर वाले पढ़ने के लिए भेजे थे कि ये सब करने के लिए भेजे थे तुझे? भैया मुझसे गलती हो गई। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है।
अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ने के लिए भेजे, तुम उनके पीठ पीछे ये सब काम की। अगर ये तुम्हारे घर वालों को ये बातें पता चलेंगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? भैया नहीं भैया प्लीज, घर पे नहीं, अगर घर वालों को पता चल गया वो बहुत बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं तुम भैया। जैसे लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, गलती तुम्हारी होगी। अरे तो वो लड़का तुमसे प्यार कर देता, उससे तुम बात करती, उसके घर पे बात करती, क्यों नहीं शादी करता? लेकिन तुम्हारा यही काम होगा कि 10 लड़कों से बात करना, फिर उनको प्यार के जाल में फंसाना, उनको छोड़ देना। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे कभी प्यार नहीं करती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों को ये सब बातें पता चल जाएंगी तो तुमको घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। भैया धक्के मार के क्या मेरी दोबारा कभी शक्ल भी नहीं देखेंगे? तो तुम सोचो ना, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे नहीं हो पाएंगे, ना ही तुम किसी से दोबारा शादी भी कर पाओगी, तो एक काम क्यों नहीं करती? अब मेरे को ही देख लो, मेरी क्या है कि 2-3 साल पहले शादी हुई थी, अब मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, बोलती थी कि तू दारू पीता है, बाकी सारी चीज़ें एलिगेशन लगा के मेरे ऊपर चली गई वो। तो एक काम क्यों नहीं करती? वैसे भी मैं कई सालों से सिंगल हूँ और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अब बीवी तो छोड़ के चली गई, तो एक काम क्यों नहीं करती? इस बच्चे को तुम माँ का प्यार दे दो और बाप तो मैं हूँ ही। भैया आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ओ लड़की, मैं तुझे ना प्यार से समझा रहा हूँ, बात समझ जा, वरना तेरे घर पे बता दूंगा, फिर घर वाले तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, पूरा मोहल्ले में तेरी बेइज्जती हो जाएगी, फिर तुमसे कोई शादी भी नहीं करना चाहेगा। तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर मैं उस लड़के से प्यार करती थी। मैं आपके बारे में सोच भी नहीं सकती, आप मुझसे कितने बड़े हो भैया अरे प्लीज। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, दिल देखो ना। एक बात बताओ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी है? इतना बढ़िया घर है, नीचे कार खड़ी है, बाकी करोड़ों रुपए है मेरे पास और अच्छा खासा कमाता हूँ, किस चीज़ की कमी है? एक लड़की को क्या ही चाहिए होता है? यही सारी चीज़ें तो चाहिए होता है। समझ रही हूँ आपकी बात, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। भैया प्लीज, मैं वैसी लड़की बॉयफ्रेंड से करो चाहे मेरे से करो, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी प्यार तो मेरे से भी हो जाएगा, कुछ दिन साथ में रहना, और वैसे भी उस बच्चे के लिए माँ की जरूरत है और तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा, इससे बढ़िया चीजें क्या हो सकती हैं? भैया मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ भैया प्लीज मुझे। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, वैसे भी ना मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा, फिर घर वाले तुम्हारे स्कूटर या चौराहे पे तुमको भीख मंगवा देंगे। नहीं 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 भैया, मैं आपके पैर छूती हूँ भैया, मैं सच में वैसी लड़की नहीं हूँ भैया प्लीज। अच्छा तो देखो तुम बिल्कुल परेशान, प्लीज मैं वैसी मेरी बात देखो मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो। एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, ठीक है? तुम एक वक्त बैठे रहो आराम पे, ठीक है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भैया को कम से कम समझ में तो आ गया कि जो वो कर रहे थे वो गलत है। अब बस मैं अपने बच्चे से मिल लूँ, जूस पी लूँ, चली जाऊँ। इस लड़की को ना मैं इतना समझाया, लेकिन मेरी बातों में ना बिल्कुल नहीं आ रही है, खाली पता नहीं क्या किच 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 कर रही है। काम करता हूँ, अब तो मेरा वाला ड्रिंक तैयार ही है, देखता हूँ मेरे जाल से कैसे बचती है। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की यार, क्या गजब की थी, और वैसे भी उसके घर वाले को पता है नहीं। एक काम करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ, जैसे पिएगी ना 2 मिनट में बेहोश हो जाएगी, फिर उसके साथ जो मेरा मन होगा ना वो कर लूँगा, फिर बोल भी नहीं पाएगी। मैडम अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? आ रहा होगा। अरे सर आप हमारे घर पे? क्यों आ नहीं सकते? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, आप चोरों को जाके पकड़िए सर, वैसे भी हमारे घर में कौन सी चोरी हो रही है सर? आप ऐसे वैसे भी किसी के घर में ऐसे घुसना अलाउ थोड़ी है सर। अलाउ थोड़ी ना, पुलिस के लिए सब कुछ अलाउ है। वैसे भी बहुत सुना है कि इस एरिया में चोरी चकारी बहुत हो रही है, और इस एरिया से बच्चे भी 2-4 गायब हुए हैं, तो सोचा थक गया ढूंढते, सोचा आपके यहाँ पानी पी लूँ आकर। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है सर, हमारे एरिया में कोई चोरी वोरी नहीं हो रही है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और वैसे भी सर बिना बताए आ गए सर, आप इन्फॉर्म करके आते वगैरह। अरे अब सर जा रहे थे तो वो ऊपर आ गए, तो मैंने उन्हें रोक लिया कि आप जूस लेकर आ रहे हो ठंडा ठंडा, तो सर जूस भी पी लेंगे। क्यों सर? एक काम करिए सर, ये जूस आप पी लीजिए। मैं कैसे मैडम, ये थक गए होंगे, आप पियेंगे जूस? आप जूस पीजिए। अरे नहीं सर, मैं क्यों पीऊंगा, मैं तो ये मैडम के लिए अरे देखिए ना, नहीं मुझे जूस पीना नहीं है, सर को पीना नहीं है, एक काम करिए जूस आप पी लो, हम लोग चाहते हैं आप पी लो। अरे नहीं वो क्या है ना कि अरे सर इसमें देखिए कीड़ा पड़ गया सर। अरे कोई बात नहीं, कीड़ा नहीं है, मैं निकाल दे रही हूँ, लाइए। नहीं मैडम इसमें सर कीड़ा पड़ गया सर, वो वैसे भी सर हम दूसरा पी लेंगे सर। दूसरा पी लेंगे? हाँ, तुम्हारी सारी हकीकत पता चल चुकी है। पता है मैडम कौन है? मैडम यहाँ की IAS ऑफिसर है। समझे मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की ना IAS ऑफिसर हूँ, और जो तुम इतने टाइम से कर रहे हो ना, ये हमें बहुत अच्छे से पता था। क्यों रे? क्या? मैडम को
इसमें क्या मिला के दे रहा था? हाँ? बेहोश करके कुछ भी जो जाएगा कर लेगा। अरे मैडम तुझसे ज़्यादा होशियार है। अरे नहीं नहीं सर, इसमें कुछ मिला थोड़ी है सर, वो तो नॉर्मल जूस था सर, उसमें कीड़ा पड़ गया, फेंक दिया सर। क्या हो जूस गया? था, पी ले जूस। हवा टाइट हो गई कि तुम्हारे पसीना क्यों छूटने लगा? तुम जो इतने टाइम से कर रहे हो ना, हमें इसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस मिल नहीं पाता और आज देखो तुम रंगे हाथों पकड़े गए। और तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे 2 कड़ी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नीचे पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। और वैसे भी यहाँ पे तुम जो काम करते हो ना, किसी को नहीं पता और ना ही सबूत है किसी के पास। तो हमने और मैडम ने मिलकर प्लान बनाया और खासकर दिमाग सारा मैडम का था। मैडम ने सोचा डिलीवरी बॉय बन के जाता हूँ और इनके घर में जाता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है क्या हमें है। अब सारा खेल पता चल गया। ओ वैसे भी तुम जैसे पुलिस ऑफिसर ना यूं चुटकियों में बिक जाते हैं। पिछली बार वो पांडे था, उसको भी मैंने खरीद लिया, तुम लोग मेरा क्या ही कर लोगे। खरीद लिया? तमीज नहीं तुझे पुलिस वाले सामने ऐसे बात करते हुए? हाँ, तुझे पता भी हम लोग कौन है? जी सर, लेकिन सॉरी सर, साले 2 कौड़ी के आदमी, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? तुम जो कर रहे हो अपने मुंह से बताओगे या मैं उगलवाऊं? क्यों? सराफत से जितना पूछ रहा हूँ उतना बता दे। कितने बच्चे चोरी किए और तेरे गैंग में कितने लोग हैं, कौन कौन है, मेन बंदा कौन है, हर चीज जानना है। जल्दी बता। ये आपको बता देंगे, लेकिन आपको है ना 1-2 लाख लेके मैटर रखा था। तारा सिंह जी, इनसे जरा 1-2 लाख रुपए तो निकलवाइए। बिल्कुल मैडम। क्यों रे? क्यों? पुलिस वाले घूस देगा? हाँ, तुझे पता भी है हम लोग कौन है? हाँ, तुझे ढूंढने के लिए ना पुलिस फोर्स नीचे खड़ी है। मेरी बात सुन, तो सच सच बता दे कि कहाँ कहाँ पे तू ये काम करता है, बच्चे चुराने का, बच्चे बेचने का। तेरी गैंग में कितने लोग हैं? और मैडम आप थाने मत लीजिएगा, मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ। बोल, बता दो जल्दी सर। बोल। ये काम तो मैडम 2-3 साल से हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ 6 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा, 6 महीने से कर रहे तू? 6 महीनों में कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की तूने, यही बता दे। आप कहीं 6-7 बच्चे 6-7 बच्चे, तुझे पता है उसकी माँ उसको किस तरह से पाल पोस के बड़ा करती है कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, और तुझ जैसे नीच लोग उस बच्चे को उठा के बेच देते हैं। क्या करता हूँ? जरा सी भी शर्म नहीं आती है? एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है, उसकी जब डिलीवरी होती है ना, वो कितने दर्द में एक बच्चा पैदा करती है, उसको पालती पोसती है। और तुम्हारे जैसे दरिंदे, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के घटिया आदमी छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल से, मंदिर से, स्कूलों से उठा लेते हो और चंद पैसों के लिए, अपने मतलब के लिए उन्हें बेच देते हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है कि उस माँ पे क्या बीतेगी जिससे उसका बच्चा जुदा हो जाएगा? तू भी तो किसी का बच्चा है ना। अगर तेरे साथ ये सब हुआ तो तब तुझे कैसा लगता? अरे इंसान हो कि तुम लोग शैतान हो? गलती होगी मैडम। चुप! मैडम कर रहा है। बच्चों के साथ क्या करता है तू, ये बता सकता है तू? ये फिर बच्चों को फिर हम लोग विदेशों में बेच देते हैं, पर ऑल इंडिया हर जगह बच्चे बेचे जाते और कितना पैसा मिलता तुम्हें एक बच्चे पे? हैं। फिर 4 लाख रुपए मैडम। 3 से 4 लाख रुपए के लिए तुम एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देते हो। तुम्हें पता है जिन बच्चों की तुम जिंदगी बर्बाद करते हो ना, हो सकता है वो आगे जाके इस देश का नाम रोशन करे, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस वाले बने, और तुम चंद पैसों के लिए इस देश से उसका फ्यूचर इस तरीके से उजाड़ रहे हो। गलती होगी मैडम, एक काम करिए, आप हमको मत पकड़िए, मैं ना अपने सारे इसमें जितने गैंग में है ना, मैं सबका नाम बताता हूँ। वो सबका नाम? कबीरा, वो पांडे, सब गैंग में। आप हमें छोड़ दीजिए सर। सबका नाम तुझे बताना ही पड़ेगा, और नहीं बताएगा तेरे पिछड़े इतने लठ बजाऊंगा ना कि तू हमेशा याद रखेगा। एक काम करो ज्वाला सिंह, तुम्हें इसको कैसे डील करना है तुम्हें पता है। अरे मैडम आप चिंता मत करिए, इसके पिछवाड़े इतने लट हो जाऊंगा ना, जो लाल निशान है इसकी जिंदगी भर रहेंगे। आप गलती होगी साहब, छोड़ दीजिए ना, क्या करना फिर साहब। चलो जाओ यहाँ से। मैडम मैं इसको लेके जाता हूँ। हाँ लेकर। आप तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे दरिंदे होते हैं जो आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को हॉस्पिटल से, कॉलेजेस से, मंदिरों से, ना जाने अनाथ आश्रम से, कहाँ से उठा लेते हैं और चंद पैसों के लिए उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाते हैं और ना जाने कितने गंदे गंदे काम करवाते हैं। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें सेफ रखें, किसी भी अनजान आदमी के भरोसे ना छोड़ें, हमेशा उनके साथ रहना प्रेफर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो से कोई मैसेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से शेयर करें।